तो कपड़े मैंने दीप शाह जी से चोरी चोरी धोए हैं। सुबह लगी मिर्ची और सोने की तैयारी में, अभी सोए नहीं है, बहुत शरारती हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो आज मैंने धोए हैं कपड़े। तो कपड़े मैंने दीप शाह जी से चोरी चोरी धोए हैं सुबह जल्दी उठकर, क्योंकि ना मेरी बाजू में इंजेक्शन लगा हुआ था। तो वो कहते थे कि कपड़े मत धोना, रात को बोल रहे थे कि ज़्यादा फिर थक जाओगी तो फिर बाजू में और ज़्यादा दर्द होगा, तो इसलिए 2-4 दिन रेस्ट कर लो। तो कल वीरवार है तो आज मुझे कपड़े धोने पड़े। अभी थोड़े से रह गए थे तो फिर मैं दोबारा आई हूँ धोने के लिए। तो बाकी कपड़े मैं अब धोने वाली हूँ। तो फाइनली मेरे कपड़े कंप्लीट धुल चुके हैं। सारा यहाँ से मैंने समेट दिया है ऊपर से। शुक्र है कि धुल गए हैं कपड़े। तो धूप भी आ रही है और जा रही है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली में, यानी कि मेरी घर अपनी फैमिली को छोड़कर और रिश्तेदारी में या जो भी मेरे जानकार हैं, जो बहुत नज़दीकी है, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपनी स्टोरी आप सबको क्यों सुना रही हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी अपनी ये ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़ रही है। तो बहुत दुख भी होता है। तो 3-4 दिन से मैं इतनी परेशान भी रही हूँ, तो मैं रो भी चुकी हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए तो कुछ आसान है नहीं। जिस स्टोरी को, जिस ज़िंदगी को मैं पीछे भूल जाना चाहती हूँ, वही स्टोरी मैं अपने मुंह से खुद आपको बता रही हूँ। अपनी ज़िंदगी दोबारा जी रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने फिर से हो रहा है वही सब। तो मुझे भी उतनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगी। जो भी है मैं बताऊंगी। मैं सब अपने बारे में सबको सब बताऊंगी, क्योंकि मैंने कान्हा जी से कहा था, हे कान्हा जी, मैं कुछ ऐसा मैं करना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, कि कुछ ऐसा हो जो मैं मरने के बाद भी ज़िंदा रहूँ। तो मुझे यूट्यूब के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए बस यही एक रास्ता दिखा है कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बताऊँ। कल को मैं अगर मर भी जाती हूँ तो कम से कम मैं ज़िंदा तो रहूँगी आप सबके बीच, अपनों के बीच। तो मुझे कोई दुख नहीं है। अगर मुझे ये ज़िंदगी दोबारा भी जीनी पड़ी ना, तो मैं उसको भी जीऊँगी। मैं बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आप भी प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरे व्लॉग के साथ, क्योंकि अगर आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको मेरी पिछली स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी आज की ज़िंदगी से ही मेरी पिछली ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो 10 साल की उम्र तक मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आगे अब और बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। जो मैं आज खुश हूँ, इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़िए। पूरा देखिए और समझिए कि मैं किन हालातों से गुज़र के यहाँ तक पहुँची हूँ। दीप शाह जी से मैं कैसे मिली, क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में ऐसा जो मुझे ये सेकंड मैरिज करनी पड़ी, अपनी फ़र्स्ट मैरिज छोड़नी पड़ी। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, पूरा देखें और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप तक मेरा ये वीडियो पहुंच भी रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। और आगे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये मेरा वीडियो पहुँचे, क्योंकि मैं आप सबसे ही हूँ। जब तक आप सब मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कोई सुन रहा है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो काम मेरा सारा हो चुका है, तो थक गई हूँ, तो मैंने सोचा चाय पी लूँ। और दीदी भी आए हैं, तो दीप शाह लाए हैं समोसे, तो अब मैं इनको डालने वाली हूँ और चाय पीने वाली हूँ। तो चाय मैंने रेडी कर ली है, ये देखिए। तो मैं इसको अंदर लेकर जा रही हूँ। दीप शाह जी, चाय पकड़िए। कल और परसों छुट्टी है। तो मैं समोसे भी लेकर आती हूँ किचन में से। तो प्लेटें उठा ली मैंने, तो इसी में डाल के खा लेंगे। पावनी ने समोसा खा लिया और अब उसको लगी मिर्ची। और खाने समोसा आपने? और खाने समोसा? समोसे खाएगी और पानी पिए जा रही है। बस 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 बस। आराम से बेटा, आराम से। कहती फिनिश,
फिनिश हो गया। अच्छा है। तो आज हमने ये लिया है साग, तो अभी हमने इसको साफ़ भी नहीं किया है और अभी इसको साफ़ करके, इसको काट के, इसको उबाल कर, इसको पूरा तैयार करके रात को रखेंगे, क्योंकि साग एक दिन पुराना ही अच्छा लगता है, यानी कि बासी खाना चाहिए तो ज़्यादा टेस्ट आता है। जैसे आज बनाऊंगी तो हम इसे कल खाएंगे और साथ में खाएंगे मक्की की रोटी। तो मैं मक्की की रोटी कैसे बनाऊँगी ये मैं आपको दिखाऊँगी कल। तो आज अभी फ़िलहाल इसी को साफ़ कर लेते हैं। ये दादी को यहाँ कर रही है परेशान, ये मान नहीं रही है, ना ही सो रही है। आज सुबह से सिर्फ 15 मिनट सोई है, अभी तक सोई नहीं है और इसकी वजह से ही मैं बहुत बिजी रही हूँ आज। तो आज मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं ऊपर, मैं उतारने का मुझे टाइम नहीं मिला। आज मेरी सारी मेहनत ख़राब गई। अब देर या तो रात को बारिश आएगी या फिर कल धूप आएगी, दोनों में से एक काम तो होएगा ही। मैं तो उतार के लाई नहीं हूँ, क्योंकि 5 रस्सियों में कपड़े डले हुए हैं और अगर मैं सबको उतारती फिर डालती, मेरी तो बाजू में दर्द हो जाती और दीप शाम मुझे फिर डांटते। तो इसलिए मैंने कपड़े तो उतारे ही नहीं है, तो आज ऊपर ही छोड़ दिए हैं। कान्हा जी देखेंगे अब क्या करते हैं हम। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से साग काटा जा रहा है। तो यहाँ मम्मी साग मुझे साफ करके दे रही है और मैं इसको कट कर रही हूँ। तो साग जो है उसको हर किसी का अपना अपना तरीका होता है साग लेने का, काटने का, बनाने का। तो मेरा तरीका तो यही है कि मैं 2 गुच्छी सरसों का साग लेती हूँ, 1 गुच्छी पालक लेती हूँ और बीच में थोड़ा सा एक छोटी सी गुच्छी मैं उसमें बथुआ ले लेती हूँ। तो ये सब मिलाकर ऐसे बारीक बारीक कट करके मैं इसको बनाती हूँ। और मैं इसको मिक्सी या ब्लेंडर से नहीं करती हूँ, मैं इसमें वो जो होता है ना घोटना, उसको इस तरीके से कुकर को तौलिया लपेट के ऐसे रख के फिर उसको खूब ज़ोर ज़ोर से ऐसे घोट कर मैं वैसे ही साग बनाती हूँ, क्योंकि हमें वैसा ही अच्छा लगता है। कुछ लोग तो इसमें बेसन डालते हैं, आटा डालते हैं, पर मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये सब डालने से ना मुझे बहुत हैवी लगता है। तो मैं ऐसे ही इसको नॉर्मल तरीके से हरी मिर्चें बीच में काट कर इसको उबाल लेती हूँ। और साग एक बार क्या हुआ, मैंने साग लिया ना तो उसमें 3-4 पानी में मैंने वो साग धो लिया और बाप रे, बनाने के बाद तो इतनी किरकिराहट हुई उसमें, इतना मिट्टी, मैं आपको क्या बताऊं, वो पूरा का पूरा मुझे फेंकना पड़ा। उसके बाद तो मुझे अकल आ गई भैया रे, मैंने तो कम से कम 5 बार तो मैं साग को अच्छे से धोती हूँ। और जब मिट्टी हो तो इतना व्यायाम मुझे हो गया कि मैं इसको 6-6 बार भी पानी में धो लेती हूँ, जब तक कि बिल्कुल पानी वाइट ना हो जाए और अच्छे से बिल्कुल एक कण भी रेत ना आए। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आप किस तरीके से बनाते हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखिए मम्मी भी साग साफ़ कर रही हैं आराम से बैठी हुई। और इसमें ना एक और बात है, ये देखिए, ये जो मोटी मोटी डंडियों वाला साग होता है ना, ये बहुत अच्छा बनता है। कई होते हैं जो पत्ते पत्ते डालते हैं और इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको भी साग में डालती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। पहले इसको इस तरीके से छील के हम उतार लेते हैं। ये मम्मी ने भी छील के रखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको छील लेते हैं अच्छे से। ये देखो कितना सारा मैंने साग कट कर लिया है। बहुत सारा साग लेते हैं हम, हमारे घर में ना बहुत साग लगता है। और इसके साथ तो अच्छी लगती है मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी, क्योंकि दीपशिया जो है ना वो बाजरे की रोटी ज़्यादा खानी पसंद करते हैं। मक्की की रोटी वो कम खाते हैं, वो कहते हैं मुझे शुगर है तो इसलिए मैं मक्की की रोटी नहीं खाऊंगा। ऐसे तो ये पूरा परहेज करते हैं। तो ठीक है, अब मैं इसको पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। साग मैं अब रात को नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ कट करके उसे रख दूँगी, क्योंकि मम्मी मना कर रहे हैं। मम्मी कहते हैं आज वैसे भी बहुत काम कर लिया है सारा दिन, तुम थक जाओगी, अब ठंडे पानी में हाथ मत डालो। तो इसीलिए साग मैं अब सुबह बनाऊँगी। और अब मैं बच्चों को खाना खिलाने वाली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मेरी दोपहर की ही रखी है, क्योंकि दीपशिया जी ने तो आज खाना खाना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी शुगर बहुत हाई है, तो उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है। तो इस वजह से मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। और आज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम हो चुके हैं रात के 10:15। तो इस वजह से अब मैं फटाफट पहले बच्चों को खाना खिला लेती हूँ, फिर मैं उन्हें सुला दूँगी। तो साग हम कल सुबह ही बनाएंगे, और कैसे बनाऊँगी ये मैं आपको दिखाऊँगी, जिसमें मैं ऐसे घोटने से गोल गोल घुमाऊँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी अब सुबह। डिनर तो हमारा हो चुका है और बच्चे भी सोने की तैयारी में, अभी सोए नहीं हैं, बहुत शरारती हैं,
इतनी जल्दी नहीं सोते हैं। तो मम्मी सुला रही हैं उनको। तो अब मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी में आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी सुबह, तो बस थोड़ा हो जाता है कभी कभी। तो करते हैं आज की स्टोरी हम शुरू। तो मैंने आपको बताया था कि ऋषिकेश में मम्मी वापस आ जाती हैं और थोड़े टाइम बाद फिर पापा की वही सब हरकतें होती हैं, लड़ाई करनी, दारू पीनी, झगड़ा करना। तो अब एक दिन पापा ने मुझे बोला कि जाओ बेटा छोले लेकर आओ। तो पापा के साथ मैं एक दो बार गई थी, तो मुझे वो दुकान मालूम थी। तो मैं शाम का टाइम था, तो अगर मैं उस शॉप पे मैं गई लेने के लिए छोले, तो मुझे वहाँ से मिले ही नहीं। छोले नहीं मिले तो मैं डर गई। मैंने कहा मैं बिना लिए मैं घर गई तो पापा ने मुझे दोबारा भेजना है इतनी दूर, और फिर मुझे रात हो जाएगी, और मुझे बहुत डर लगता था रात को। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वहाँ से छोले नहीं मिले तो मैंने सोचा चलो किसी और शॉप से ले लेते हैं। तो मैं ना निशानियाँ लगाती गई, अगर भाई मैं रास्ता भूल भी जाऊँ तो ये निशानियाँ हैं, तो मैं इस निशानी से अपने घर वापस आ जाऊँगी। तो मार्केट में मैं जैसे निशानियाँ लगाती रही। अब इस शॉप के पास से मैं गई हूँ, अब इस गली से गई हूँ। तो आते वक्त मुझे छोले तो मिले नहीं, तो आते वक्त तो सारी शॉप बंद हो चुकी थी, अंधेरा हो गया, निशानियाँ मेरी ख़त्म हो गई कि कौन सी निशानियाँ मैं कहाँ पे अब ढूंढूं। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे कहने लगे बेटे आपको कहाँ जाना है। मैं कहा अंकल मैं रास्ता भूल गई हूँ। तो बस मुझे एक ही चीज़ याद थी कि जहाँ हम रहते थे वहाँ होता था त्रिवेणी घाट। मैंने ये सोचा था अगर मैं त्रिवेणी घाट पहुँच गई तो मैं वहाँ से अपने घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि सीधा ही रास्ता होता था। तो मुझे जैसे किसी ने बताया बेटा ऐसे जाकर ऐसे जाओ, तो मैं इस ऐसे रास्तों पे आती रही। तो मुझे सामने एक निशानी दिखी कि ये त्रिवेणी घाट की तरफ ही जाती है। यहाँ पे एक वो होता नहीं लेटर बॉक्स ऐसा कुछ वहाँ पे टंगा हुआ था, तो सिर्फ उसी की निशानी से मैं वहाँ पहुँचती हूँ। और घर तो मैं पहुँच जाती हूँ, पर घर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ कि आज मैं खो गई थी, तो आज मैं गुम हो गई थी। इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पड़ोसी इकट्ठे हो गए, मेरा सबने मजाक बनाया कि मैं क्या बताऊँ, इतना डर गई थी। यानी कि इतना डर क्यों होता है बच्चों को माँ बाप का, कि बच्चे डर के मारे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या कहीं चले जाते हैं, इस तरीके से खो भी जाते हैं। तो बच्चों को प्यार देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर बच्चे प्यार के बाद भी ना समझे तो ये गलती बच्चों की है, फिर माँ बाप की कोई गलती नहीं है। पर हम तो बहुत डरे से सहमे से रहते थे, पर बहुत डर लगता था, मम्मी से भी लगता था, पापा से भी लगता था। तो चलो अब ऐसे करते कराते अपना काम करते रहे, सब चलती रही ज़िंदगी। तो फिर मार कुटाई तो सब होता ही रहता था। तो आज तो मैं बस आपको ज़्यादा स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं और इमोशनल नहीं होने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग हम रखेंगे बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए कुछ स्पेशल है, और वो स्पेशल क्या है ये हम आपको बताएंगे अब कल। बताएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे। और बने रहे हमारे इस व्लॉग के साथ। और अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे। दो नीचा मारी